बंदी करवाए हैं, शराब अभी करवाए हैं। घोरनपुरा गांव में शराबबंदी जो आप लोग जीविका दीदी से है, हाँ सर, जीविका दीदी से हम लोग। आप ही लोगों ने जो शराब को बंद वहाँ करवाया था, जी सर, हम ही लोग करवाए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद शराब बंदी के बाद हम लोग को जिसके घर में रोजगार था वो सब मिलके हम लोग को डरा रहा है, धमका रहा है, गाड़ी गलौज कर रहा है। इसी कारण हम लोग खत्म कर। अच्छा, यहाँ पर सुरक्षा मांगने आए हैं। जी सर, हम लोग सुरक्षा मांगे। तो कौन लोग गाली गलौज करते हैं? जिसके जिसके घर में शराब बिकता था सब लोग को पूछा, सब लोग यानी कि शराब माफिया द्वारा आपको ये धमकाया जा रहा है। क्या बोले थाने वाले? थाने वाले कहें कि नहीं कुछ होगा, हम लोग आपको आप लोग के साथ। अच्छा, थाने वाले आप लोग के साथ है। थाना को सूचना मिली कि ग्राम घोरनपुरा में शिव कुमार एवं चंदन कुमार जो शराब का बेचने का काम करते हैं, अपने घर में काफ़ी मात्रा में विदेशी शराब रखे हुए। इस सूचना के सत्यापन हेतु फतुहा थाना के द्वारा शिव कुमार राम और चंदन कुमार के घर की तलाशी ली गई। शिव कुमार राम और चंदन कुमार के घर से बियर और विस्की बरामद किया गया, जिसका करीब 807 लीटर बियर और विस्की दोनों मिला करके बरामद किया गया है। उसके अलावा 3 मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है। सर, ये ऐसी जानकारी है कि गांव की महिलाएं शराबबंदी को लेकर के उसके समर्थन में कुछ कर रही थी, पुलिस को सूचना भी शायद। महिलाओं की जागरूकता के कारण महिलाओं के द्वारा ये सूचना दिया गया, उस महिलाओं की सूचना पर ही दारू पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। तो महिलाओं का सराहनीय कार्य। धन्यवाद सर। बिहार का शराबबंदी से कितने लोग खुश हैं और कितने लोग परेशान हैं, ये आपको पता होगा। लेकिन आज हम आपके सामने जो पेश करने जा रहे हैं, एक कहावत आपने सुना होगा, बिच्छू का मंत्र का पता नहीं और सांप के बिल में हाथ डालना। ये कहावत इस समय एकदम से फिट बैठ रहा है बिहार के जीविका दीदियों के ऊपर। हम पहले भी कई बार बोल चुके हैं कि जिस शराब माफिया के ऊपर हाथ डालने में पुलिस वाले के हाथ पांव फूल जाते हैं, उस माफिया को चैलेंज देना एक जीविका दीदी को कितना भारी पड़ गया, आप इस वीडियो को देखकर अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब बिहार सरकार के ऊपर प्रेशर क्या है, क्या दबाव है? देखिए, एक बात जो पूरे बिहार ही नहीं पूरे भारत के लोगों को पता है कि बिहार में शराब बंद है, लेकिन कैसी शराबबंदी है बिहार में ये भी सबको पता है। अभी बिहार के शिक्षा मंत्री ज्ञान दे रहे थे कि बिहार मॉडल पूरे देश में और गुजरात मॉडल बिहार में, ऐसा ही कुछ बयान था। लेकिन सवाल तब खड़े होते हैं जब जिसके कहने पे आपने बिहार में शराब बंद किया है और वही महिला आज शराबबंदी के लिए संघर्ष कर रही है। और इसमें भी दो अलग अलग बातें हैं। एक तरफ महिलाएं शराबबंदी के लिए माफिया से टकराने जाती है कि शराब बंद रहना चाहिए, बिकना नहीं चाहिए, और दूसरी तरफ यही महिलाएं औरंगाबाद में एक पूरा टेम्पू भर के अलग अलग घर की महिलाएं अपने अपने थैला में शराब लेकर आती है और अपने अपने गली मोहल्ले में जाकर बेचती है। अब ये सरकार के आंखों में धूल झोंका जा रहा है, पब्लिक के आंखों में धूल झोंका जा रहा है, प्रशासन के आंखों में धूल झोंका जा रहा है, या फिर सबकी मिली भगत है? क्या है ये? बिहार में शराबबंदी एक ऐसा मुद्दा बन गया है जो अरबों खरबों का व्यापार कर रहा है, और जो पैसे वाले हैं वो पुलिस को चैलेंज करते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे वीडियो क्लिप देखे होंगे कि पुलिस वाले गए शराब माफिया को पकड़ने, पुलिस के ऊपर अटैक हो गया, गाड़ी तोड़ फोड़ दिया गया, पुलिस के ऊपर गोली तक चला दिया गया, पुलिस वाले घायल नहीं हुए, पुलिस वाले की मौत तक हो गई। अब जिस बिहार में जिस डिपार्टमेंट के ऊपर शराबबंदी लागू कराने की जिम्मेवारी है वो लागू नहीं करवा पा रहे हैं, उनकी मौत तक हो जा रही है, वहां ये जीविका दीदी के कहने पर अगर बिहार सरकार कुछ भी कर रही है तो थोड़ा सोचने वाली बात है कि एक तरफ यही महिला
शराबबंदी के लिए एकदम से आतुर है कि शराब तो बिकना नहीं चाहिए, और दूसरी तरफ यही महिला शराब बेच रही है। मतलब साफ है कि शराब बेचने वाले ही चाहते हैं कि बिहार में शराब बंद रहे, शराब ना खुले। वरना जो न्यूट्रल हैं, जिनको कोई मतलब नहीं है शराब से या किसी भी तरह का नशा से, उन्हें क्या मतलब है। एक तरफ ये कह रही है कि शराब बिकना नहीं चाहिए, दूसरी तरफ शराब बेच रही है। अब सबसे बड़ा दुविधा की बात यहाँ पे ये है कि पटना फतुहा की जो तस्वीर पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया, ये सच है कि शराब और बियर पकड़ा गया, कोई तस्कर नहीं पकड़ा गया, लेकिन शराब और बियर पकड़ा गया। लेकिन अब वही शराब तस्कर इन महिलाओं को चैलेंज कर रहे हैं। पुलिस को खबर देने गई थी ना, पुलिस को बताने गई थी, लो अपने दरवाजे पे पुलिस बैठा लो। कितने घंटा पुलिस से सुरक्षा देगी, देखते हैं। अब ये महिलाएं पुलिस से ही गुहार लगा रही है, अनुरोध विनती कर रही है कि हमें बचाया जाए। तो क्या जरूरत थी। हम हमेशा मना करते हैं, आपका काम अलग है, आप अपने काम से मतलब रखिए। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और इसे लागू कराने के लिए सरकार के पास प्रशासन के लोग हैं। अब वो लागू कराएंगे या नहीं कराएंगे, उनकी जिम्मेवारी है। हम क्यों बीच में, मेरे पास अगर ताकत नहीं है तो हम क्यों बीच में कूदेंगे भाई, मार खाने के लिए, मरने के लिए, क्या जरूरत है। लेकिन नहीं, समाज सेवा करनी है। अरे ये समाज सेवा नहीं है, ये समाज सेवा तो तब होता है जब महिलाएं शराब नहीं बेचती। और शराब, ये थैला में शराब जो लाकर बेच रही है, ये तो बात छोड़ दीजिए। अब तो बिहार में महिलाएं ड्रग्स बेच रही है और इसके लिए दूसरे जगह, दूसरे राज्यों से भी महिलाओं को बुलाया जा रहा है ट्रेनिंग देने के लिए। देखिए, पैसा चीज है ना ऐसा, बड़े बड़े अच्छे अच्छों का ईमान डोल जाता है। और क्यों ना डोले भाई, पैसे के बिना क्या होगा। नीतीश कुमार महिलाओं को रोजगार के लिए 10,000 रुपया दिए। अब महिलाएं जो है वो शॉर्टकट रोजगार शराब बेचने का निकाल ली। और इसमें अगर आप देखेंगे ना सबसे मेन पॉइंट्स, तो सबसे ज्यादा अगर कोई महिला शराब बेच रही है, कोई गांव बस्ती में शराब बिक रहा है, तो वो मतलब धनी शिक्षित नहीं हो सकता है। कमजोर लोग हैं, ये कम पढ़े लिखे लोग हैं। इनको पता ही नहीं है कि ये जो बेच रहे हैं, इनको खुद नहीं पता है कि ये अवैध है और ये जहरीली, नकली कुछ भी हो सकता है। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। बस उधर झारखंड से उठाया, बिहार में लाया, पियो, बिक रहा है, कुछ पता ही नहीं है। मतलब कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि बिहार में ये जो शराबबंदी है, इस शराबबंदी से एक शराब माफिया, दूसरा पुलिस वाले, तीसरा कुछ नेता जनप्रतिनिधि, ये सब तो मालामाल हो रहे हैं। बाकी किसी को कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही है। तो जिसको फायदा है और अगर वो पावरफुल लोग हैं तो हम उन लोगों से टकरा नहीं सकते हैं। और अगर आप नाम लेकर किसी के अड्डे पे पुलिस से हमला करवाइएगा तो वो तो छोड़ेगा नहीं। बिहार में एक खबर और आपने सुना होगा, पटना में 1.5 करोड़ का शराब पकड़ा गया। भाई वो 1.5 करोड़ का शराब जो पकड़ा जाता है ना, उसके पीछे बहुत बड़ा साजिश होता है। यूं ही नहीं पकड़ा जाता, यूं ही 1.5 करोड़ रुपया कुर्बान नहीं कर दिया जाता है। वो 1.5 करोड़ का एक खेप कुर्बान करने के पीछे कितने करोड़ का शराब पटना और अलग अलग जिले में पहुंच जाते हैं, जिसका अंदाजा किसी को नहीं है, हमें भी नहीं है। हमें कहां से अंदाजा होगा, ये तो पुलिस वाले बताएंगे कि आखिर शराब पकड़ा जाता है हर बार, तस्कर क्यों नहीं पकड़ा जाता, उसका मालिक कौन है,
उसको क्यों नहीं फर्क पड़ता है कि 1.5 करोड़ का शराब पकड़ लिया गया और उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? कारण क्या है? कारण यही है कि 1.5 करोड़ का पकड़ा गया और उसके आड़ में कितने करोड़ का भेज दिया गया। तो जहां ये सब खेल चल रहा है, जहां न तो महिलाएं कुछ बदलाव कर सकती है, न कोई आम जनता कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। बस जो चल रहा है देखते रहिए, भलाई इसी में है। ये काम सरकार का है, प्रशासन का है। मेरे सामने कुछ तस्वीरें सामने आती है, हम उसको एक्सपोज करने का कोशिश करते हैं। सरकार को इससे असर पड़े या ना पड़े, जनता जागरूक होती है, जनता को पता लगता है कि भाई इस तरह की शराब जहरीली और नकली हो सकता है, इससे बचकर रहना है। जिंदगी रहेगी तो बहुत पिएंगे और बहुत जिएंगे, ठीक ना? और अगर जहरीली शराब के शिकारी हो जाएंगे तो फिर क्या फायदा ऐसा शराब पीने और ऐसी जिंदगी जीने का। और सबसे खतरनाक बात तो ये है कि अगर आप शराब पी लिए, जहरीली और नकली, तो आपकी जान ही चली जाएगी, इसका भी गारंटी नहीं है। हो सकता है अपंग हो जाएं, दिव्यांग हो जाएं, फिर कौन देखेगा? गरीब परिवार से अगर है और कमाने वाला व्यक्ति ही अपंग दिव्यांग हो जाए, उस पूरे परिवार की ना कमर टूट जाती है। तो जगाना हमें आम लोगों को है। हम न जीविका को जगा सकते हैं, न प्रशासन को, न सरकार को। आम जनता को तो जगा ही सकते हैं। और आम जनता जब वीडियो देखते हैं, उनको समझ में आता है कि भाई कुछ तो सच्चाई है, शराबबंदी हटे या ना हटे, लेकिन इस चैनल पे जो जानकारी दी जाती है उससे कुछ न कुछ तो सीखने को मिलता ही है। तो कहाँ क्या हो रहा है देखते रहिए, सुनते रहिए, अपने कंधे पे लोड मत लीजिए, रिस्क मत लीजिए। ये पुलिस वाले की जिम्मेवारी है, आपका जिम्मेवारी आपका अपना परिवार है, उसको संभाल लीजिए ईमानदारी से, बहुत हो।